सरकार से गुहार है कि इस वीडियो को देखें और हम सभी पोस्ट गर्ल्स के लिए कुछ हम लोग कोई ऐसा करेंगे ताकि हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि एक बेटी की मौत हो चुकी है, 2 लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और बाकी 39 लोग पिछले 1 हफ्ते से अपने घर लौटने की आस में एक हॉल में सिमटे हुए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे कि ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि भारत के ही एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने गए झारखंड के मजदूरों की है। सबका मुंह का नक्शा उतरा हुआ, सभी को जाने के लिए इन लोग को घर में उत्साहित है, लेकिन यहाँ से कुछ किसी को जाने की संभावना नहीं दे रहे। 21 जून को तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हुई। इस हादसे में झारखंड की एक बेटी की जान चली गई, लेकिन हादसे के कई दिन बाद भी दर्जनों झारखंडी मजदूर अब भी घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर अपनी पीड़ा सुनाई है। आइए पहले उनकी जुबानी सुनते हैं कि आखिर वहां उनके साथ क्या हो रहा है। हम लोग को इस सत्संग में कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। हम लोग को कब छुट्टी दिया जाएगा, हटामिया से निकाला जाएगा, क्या किया जाएगा। अभी तक जिसको जो पूछता है कि आधार कार्ड का फोटो दिया जाता है और या बीबी चेक किया जाता है, उसके बाद सुबह शाम भी सर एक ही दस सामने आदमी पड़ा हुआ है। इसमें से हम लोग को बहुत अपने आप में दुखी महसूस किया जाता है। आपने इन मजदूरों की बात सुनी, अब समझिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। 21 जून को तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले की कन्नीगोपर गांव स्थित सेंट पीटर्स पॉल सी फूड फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से बड़ा हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 10 से अधिक मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और कई कर्मचारी गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। इस हादसे में झारखंड की रहने वाली प्रीति की भी मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। लेकिन हादसे के बाद एक और गंभीर सवाल सामने आया है। झारखंड के करीब 39 मजदूरों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से एक हॉल में रह रहे हैं। उनका दावा है कि वे अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन अब तक उनकी वापसी को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। मिलना चाहिए मेरा रिस्पॉन्स को हम लोग के यहाँ बहुत भारी कष्ट है। करीब इस पोस्टर को देखिए, सबका मुंह का नक्शा उतरा हुआ, सभी को जाने के लिए इन लोग को घर में उत्साहित है, लेकिन यहाँ से कुछ किसी को जाने की संभावना नहीं दे रहे। इन मजदूरों के मुताबिक वे झारखंड के अलग अलग जिलों से तमिलनाडु की मछली प्रोसेसिंग कंपनियों में काम करने गए थे। गैस रिसाव के बाद उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें बाहर आने जाने की अनुमति नहीं है। उन्हें यह नहीं बताया जा रहा कि आखिर वे घर कब लौट पाएंगे। खाने पीने को लेकर भी परेशानियां हैं। बार बार आधार कार्ड की फोटो ली जा रही है, ड्यूटी की जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन घर वापसी को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। सामना करना पड़ा, जिसमें से कुछ गर्ल्स से बॉयज हम लोग दोनों आए हुए। इसमें से हम लोग को कंपनी में जब गैस लीक हुआ, इसमें हम लोग को यहाँ से दूसरा स्थान पर आया गया, जिसमें आज आया हुआ हम लोग का 6 दिन हो गया। इसमें से अभी आया हुआ है 1 दिन में कहीं खाना दिया जा रहा, जिसको न बाहर निकलने दिया जा रहा, न कहीं जाने आने के लिए कोनो संशोधन कोनो सुविधा है एकदम। इन मजदूरों का यह भी कहना है कि उनके साथ दूसरे राज्यों के मजदूर भी काम करते थे। अन्य राज्यों के कई मजदूरों को उनकी सरकारें वापस ले गई हैं, लेकिन झारखंड के मजदूर अब भी इंतजार कर रहे हैं। इस दावे की हम स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन मजदूर लगातार वीडियो के जरिए सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार वाले झारखंड में उनकी राह देख रहे हैं। वे गरीब परिवार से आते हैं, कमाने गए थे, लेकिन अब सिर्फ सुरक्षित घर लौटना चाहते हैं। जरा सोचिए, जो लोग अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं, अगर उन्हीं लोगों को किसी हादसे के बाद यह भी पता ना हो कि वो घर कब लौटेंगे, तो उनके परिवारों पर क्या गुजरती होगी। एक तरफ घर में मातम है क्योंकि एक बेटी हमेशा के लिए चली गई, दूसरी तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है, तीसरी तरफ दर्जनों मजदूर अनिश्चितता में जी रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी के लिए झारखंड सरकार द्वारा जल्द कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? क्या इन परिवारों का इंतजार खत्म होगा? अगर इन मजदूरों की बात आप तक पहुंची है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि संबंधित प्रशासन और झारखंड सरकार तक इनकी आवाज पहुंच सके। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अभिषेक आनंद इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहे प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।